आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन एन एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर n बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्या पे, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? तो देखो, पहला विकल्प दिया गया है ए 0 यदि n सम है, दूसरा विकल्प बी 0 यदि n विषम है, तीसरा विकल्प सी पाई यदि n सम है, चौथा विकल्प डी पाई जब सभी n बिलोंग करेंगे प्राकृतिक संख्या पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो दिए गए समाकलन को हम i मान लेते हैं। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन एन एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स जब n बिलोंग करता है n पे। ठीक है, तो ये इसे बच्चों हम i मान लिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम एक समाकलन के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। जब समाकलन की सीमा a से b एफ एक्स dx होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस समाकलन की सीमा a से b, ठीक है, और इसके जो सीमाएं हैं बच्चों उसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, फलन के अंदर में, तो a प्लस b माइनस क्या करते हैं बच्चों x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। तो इस गुणधर्म का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, तो i क्या हो जाएगा? देखो, i बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई साइन n के n x की जगह पे क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स। ठीक है, बट्टे में यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, साइन एक्स की जगह में 0 प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन एन पाई माइनस एक्स बट्टे में साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, साइन पाई माइनस एक्स कौन से चतुर्थांश में है? ठीक है, तो यहाँ पे एक हम बनाएंगे इस तरह। ठीक है, ये हो गया बच्चों यहाँ पे 0 2 पाई, और यहाँ पर क्या होता है पाई बटे 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पे 2 गुनी पाई बटे 3। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स अर्थात यहाँ पे पाई माइनस एक्स दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में बच्चों साइन क्या होता है? धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, i बराबर समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन एन पाई माइनस एक्स बटे में यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का प्रयोग किया गया है। अब देखें बच्चों, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा समाकलन। अब इसे हम समीकरण, पहले वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, 1, और ये जो आया इसे 2। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न में क्या बोला गया है? n सम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों n सम है, तो पहला केस में लेते हैं n सम है। ठीक है, तो सम है अर्थात बच्चों 2 का गुणज है, तो n बराबर 2 गुनी k। यहाँ पर k पूर्णांक है। ठीक है, k पूर्णांक है। अब बच्चों हम समीकरण 1 में n बराबर 2 के लिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो, समीकरण 1 से, ठीक है, i बराबर हो जाएगा यहाँ पर i बराबर समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन 2 गुनी के एक्स बटे में साइन एक्स। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। अब समीकरण 2 में n का मान अगर हम 2 पाई रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? देखो, समीकरण 2 से i बराबर समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन n के जगह पे 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के, ठीक है, 2 के, तो साइन 2 के, फिर यहाँ पे पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा? देखो, साइन एक्स।
बटे में साइन एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो i बराबर 0 से पाई साइन, इसको बच्चों गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 गुनी के पाई माइनस 2 गुनी के एक्स बटे में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर के क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और 2 गुनी के गुना पाई माइनस 2 गुनी के एक्स कहाँ पर आएगा, देखो ये चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, और चौथे चतुर्थांश में बच्चों साइन क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो i बराबर हमें प्राप्त होगा बच्चों 0 से पाई समाकलन की सीमा, यहाँ पर माइनस साइन 2kx बटे में साइन x। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा, ये माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब n सम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो दो समीकरण 3 तथा 4 से जब n सम है तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुनी i बराबर समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन 2 गुनी के एक्स बटे साइन एक्स, और बच्चों यहाँ पर समीकरण 4 में क्या है, माइनस 0 से पाई साइन 2kx बटे साइन एक्स। ठीक है, dx, बच्चों यहाँ पर dx छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर भी dx छूट गया है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, देखें तो ये दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक में है, तो 2i बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो i बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0। तो बच्चों जब n सम है तो i बराबर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों हम विकल्प में देखें तो विकल्प में देखो जब n सम है तो हमें i अर्थात समाकलन क्या प्राप्त हो रहा है, 0, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों विषम के लिए देखें तो n जब विषम है। ठीक है, तो जब n विषम है, तो विषम है बच्चों, तो क्या करेंगे, देखो n बराबर 2 के प्लस 1 लेंगे। ठीक है, तो समाकलन का जो समीकरण पहला है बच्चों, इसमें हम n बराबर क्या ले रहे हैं, 2 गुनी के प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो i बराबर समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन 2 गुनी के प्लस 1 एक्स बटे में साइन एक्स। ठीक, dx। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों ही आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर हम समीकरण 2 के बराबर इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम बराबर लिख सकते हैं समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन एन एक्स बटे साइन एक्स dx। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 5 देंगे। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 2 में बच्चों देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, n के जगह में 2 गुनी के प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो i बराबर हमें प्राप्त होगा 0 से पाई साइन, यहाँ पे n के जगह में 2 गुनी के प्लस 1, फिर क्या है बच्चों, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx। ठीक है, तो बच्चों इसे हम हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई साइन, बच्चों 2 के को पाई से गुना करेंगे, इसको हम पाई से गुना करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 के प्लस 1 गुना पाई माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 के प्लस 1 गुना एक्स। ठीक है, बटे में साइन एक्स dx। बच्चों यहाँ पर के क्या है, पूर्णांक है, तो 2 गुनी के प्लस 1 पाई माइनस 2 गुनी के प्लस 1 गुनी एक्स, ये पहला चतुर्थांश में आएगा बच्चों। ठीक है, और पहला चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 से पाई
साइन 2 गुनी के प्लस 1 एक्स बटे में साइन एक्स dx। ठीक है, तो बच्चों ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये बराबर है 0 से पाई साइन nx बटे साइन x dx। ठीक है, अब बच्चों इसे हम समीकरण 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो 2 गुनी आई बराबर 2 गुनी समाकलन की सीमा 0 से पाई साइन nx बटे साइन x dx। अब बच्चों यहाँ पर हम n का मान रखेंगे 1 2 3 4 5 अर्थात यहाँ पे प्राकृत संख्या। ठीक है, तो i बराबर क्या आ जाएगा, देखो पहले में n का मान रखेंगे हम 1। ठीक है, तो 0 से पाई साइन x बटे साइन x dx। तो बच्चों यहाँ पे साइन x कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 0 से पाई dx। ठीक है, अब बच्चों dx का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 0 से पाई। ठीक है, तो i बराबर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, देखो i बराबर हमें प्राप्त होगा जब n कहाँ बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या पर। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह हम n का मान 2 रखेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, पाई ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरह n का मान 3 रखेंगे तो हमें i बराबर पाई ही प्राप्त होगा। तो बच्चों देखो सभी प्राकृत संख्या के लिए हमें i बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, पाई। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो विकल्प डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों विकल्प ए और विकल्प डी सही होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।